आज हम लोग बात करेंगे कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स के रिगार्डिंग। लोगों का सवाल होता है, आप लोगों का सवाल होता है कि कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स जो है, यानी जो स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट में वर्क करने के लिए कितने का प्रोजेक्ट होगा, कितना पैसा मिलेगा। सर, इस क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक आंसर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कितना पैसा मिलेगा कौशल विकास में काम करने के लिए, इसके लिए भारत में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने एक कॉमन कॉस्ट नम्स दिया हुआ है एज पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी NSDP। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी के पार्ट में कॉमन कॉस्ट नम्स का नोटिफिकेशन है, आप देख पा रहे हैं, भारत का राजपत्र, गजट ऑफ इंडिया। तो इसमें कोर्सेज के कैटेगरीज है, उस कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कोर्सेज, कौन से कोर्स के लिए पर बच्चा पर आवर कितना आपको रेट पैसा मिलेगा। अगर आपका जो ट्रेनिंग है, जो स्किल डेवलपमेंट का जो कोर्स है, जो आप काम जो कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट का, वो रेजिडेंशियल है, तो बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए कितना पैसा मिलेगा। ये सब कुछ कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स, कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स, हालांकि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CNN। क्यों बोलते हैं पता नहीं, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने जुलाई 15 2015 को इंट्रोड्यूस किया था कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स को। तब से बार बार कई बार इसमें चेंजेस आए। सो पर्पस इज दैट कि नेशनल लेवल पे, पूरे भारतवर्ष के लिए, राष्ट्रीय लेवल पे कौशल विकास के लिए एक मापदंड हो, एक रूल्स गाइडलाइंस हो, जिसको फॉलो करे लोग। अब मान लिया कि कोई भी TP, कोई भी PIA काम कर रहा है, उसको काम करने के लिए अगर पर्याप्त पैसा नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेगा। तो फिर प्रोजेक्ट के साथ में ईमानदारी नहीं कर सकता, ऑनेस्टी नहीं बरत सकता वहां पर। तो इसीलिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत कौशल विकास मंत्रालय ने एक नेशनल लेवल के लिए स्टैंडर्ड एक फिक्स कर दिया है, राष्ट्रीय स्तर पर एक रूल्स गाइडलाइंस दे दिया है कि इस गाइडलाइंस को फॉलो करके, इस रूल्स को फॉलो करके, इस नॉर्म्स को फॉलो करके कॉस्ट के लिए, कि प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कितनी होगी, और उसको पेरियोडिकली अपडेट करते रहते हैं, उसको पेरियोडिकली अपडेट करते रहते हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा, जैसे जैसे चीजें चेंज होंगी मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करते रहते हैं। तो कॉमन जो कॉस्ट नॉर्म्स है, उसका जो कंपोनेंट है, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, डिफरेंट ट्रेड्स के लिए कैटेगरी वाइज एक बेस कॉस्ट डिसाइड किया गया है। जो स्पेशल कैंडिडेट है उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का प्रावधान रखा गया है। जो पोस्ट प्लेसमेंट, यानी प्लेसमेंट के बाद में बच्चों को जब जॉब पे जाएंगे तो वहां भी कुछ सपोर्ट चाहिए होता है। स्टार्टिंग में जॉब कहीं पर नई लोकेशन पे कहीं पर जाएंगे जॉब करने के लिए, तो पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है, प्रोविजन किया गया है इसमें। बोर्डिंग एंड लॉजिंग जो कॉस्ट होता है रेजिडेंशियल ट्रेडिंग के लिए, जो बोर्डिंग एंड लॉजिंग होता है कॉस्ट रेजिडेंशियल ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए प्रावधान किया गया है। और जो कोर्स आपका चलेगा उसके लिए थर्ड पार्टी का असेसमेंट, या SSC से जो असेसमेंट कराएंगे, सर्टिफिकेशन होगा, उसका प्रोविजन, उसका अमाउंट है। इसके अलावा स्पेशल एरिया में अगर कोई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज है, कोई हिली एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट एरिया है, तो वहां पर एडिशनल सपोर्ट के लिए एडिशनल कॉस्ट की भी समवेयर अराउंड 10% एडिशनल अमाउंट वहां पर मिलता है। जैसे आप दिल्ली में काम करेंगे आपको 100 रुपये मिलेगा, अगर आप किसी डिफिकल्ट एरिया में काम करते हैं तो आपको 110 रुपीज मिलेगा। 10% एडिशनल अमाउंट का ऑन एन एवरेज प्रोविजन किया गया है यहाँ पर कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो आइए बेस कॉस्ट का पहले हम लोग बात करते हैं, एक बार कभी और बात करेंगे कैटेगरी, कौन कौन से कोर्स कौन से कैटेगरी में है। लेकिन ओवरऑल जितने भी कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज को 3 कैटेगरीज में, जो स्किल डेवलपमेंट के NSQF अलाइंड, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अलाइंड कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 के लिए ₹49, यानी 49 रुपीज पर आवर पर स्टूडेंट आपको मिलेगा, ट्रेनिंग कराने के लिए ये अमाउंट हो गया। कैटेगरी 2 है तो 42 रुपीज पर आवर पर ट्रेनिंग। कैटेगरी 3 है
₹35 पर आवर पर ट्रेनिंग। ये जो अमाउंट है ये पर आवर पर ट्रेनी का है, यानी एक ट्रेनी के लिए 1 घंटे का इतना अमाउंट आपको मिलने वाला है। अब मान लिया कि आपके क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं और डेली आपकी 8 आवर्स की क्लास चल रही है। कैटेगरी 1 का कोर्स आपका है, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 49 मल्टीप्लाई बाई 8 आप करेंगे तो एक दिन का आपका उस बैच का ट्रेनिंग का कितना पैसा मिलेगा, दैट अमाउंट विल कम आउट। ऐसे ही कैटेगरी 2 का है, कैटेगरी 3 का है, सबका यही है। और महीने में कितने दिन क्लास आपके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग महीने से मल्टीप्लाई कर लीजिए, महीने से आ जाएगा। टोटल ड्यूरेशन कितने हैं उस कोर्स का उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरा पूरा उस बच्चे के कितना अमाउंट बनता है वो आपका यहां पर निकल के आ जाएगा। तो नॉन रेसिडेंशियल के लिए आपका तकरीबन 10,000 रुपीज पर मंथ पर बच्चा आपको यहां पर मिलता है ऑन एन अप्रॉक्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। दिस विल वैरी अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी, आपका डिफिकल्ट एरिया है या नॉर्मल एरिया है, ये अमाउंट आपका वैरी करेगा, बट ऑन एन एवरेज मैंने बात किया है कि 10,000 के आसपास का अमाउंट आता है। आपका जो ट्रेनिंग है यहाँ पर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है, आवासीय प्रोग्राम आपका है। तो आवासीय प्रोग्राम के लिए टोटल 4 कैटेगरीज में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है पूरे भारतवर्ष को। एक्स कैटेगरी जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो इस तरीके के लोकेलिटी के लिए अगर वहां पर आपका बोर्डिंग और लॉजिंग, वहां पर अगर आपका हॉस्टल है तो ₹375 पर ट्रेनी पर डे मिलेगा आपको। यानी महीने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो अमाउंट है ये है एक ट्रेनी का एक दिन के लिए ₹375, जिसमें आपका रहना खाना सब कुछ यहां पर आपका इंक्लूड है सर। आगे वाई कैटेगरी वाले के लिए ₹315 पर ट्रेनी पर डे आपका है। जेड के लिए आपका ₹250 पर ट्रेनी पर डे है। और रूरल एरिया के लिए ये आपका ₹220 ₹220 पर ट्रेनी पर डे मिलता है आपको। ये जो है टोटल आपका बेस कॉस्ट है, आपका ये बेस कॉस्ट है नॉन रेसिडेंशियल के लिए और रेसिडेंशियल के लिए। अगर रेजिडेंशियल है तो ट्रेनिंग प्लस बोर्डिंग लॉजिंग दोनों मिलेगा आपको, यानी ट्रेनिंग का भी अमाउंट मिलेगा प्लस बोर्डिंग लॉजिंग का भी अमाउंट मिलेगा। और आई रिपीट, दिस इज बेस कॉस्ट। इसके ऊपर मिलता है एडिशनल कॉस्ट। अगर यूनिफॉर्म देना है तो अलग से पैसा मिलेगा आपको, अगर बच्चों को ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देना है अलग से पैसा मिलेगा आपको, अगर असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशंस की बात हो रही है आपको सेपरेट पैसा उसके लिए मिलेगा, प्रोविजन उसके लिए होता है। अगर यहां पर पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट की बात आएगी सेपरेट पैसा मिलेगा। अगर बच्चों के ट्रेवलिंग कॉस्ट की बात हो रही है सेपरेट पैसा उसके लिए आएगा। तो इस प्रकार से यहां पर जो भी एडिशनल सपोर्ट प्रोजेक्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, मे इट बी करियर प्रोग्रेशन, मे इट बी रिटेंशन, सपोर्ट के लिए इंसेंटिव देना पीआईए को, टीपी को, इन सब के लिए एडिशनल कॉस्ट आपको मिलता है स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में। ये जो है आपका ये बेस कॉस्ट है।